ऑलराइट। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ मेजर स्टॉक के बारे में, मेजर फॉरेक्स पेयर के बारे में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक कुछ फॉरेक्स पेयर के बारे में, एक या दो। उसके बाद में बैंक निफ्टी निफ्टी और एक या दो रिक्वेस्ट वाले पेयर, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए, और उसके बाद में बैंक निफ्टी और निफ्टी को करेंगे एनालाइज। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है, और इसको एक हायर टाइम फ्रेम एक लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कैसे करके इसमें क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है और हम कहाँ पे इसमें बाय या सेल कर सकते हैं। तो अभी के सिचुएशन में देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो बेरिश मार्केट है, और यहाँ पे आपको मेजोरिटी जो है वो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश है। और हम कहाँ पे इसमें बाय कर सकते हैं या कहाँ पे हम इसमें सेल कर सकते हैं, क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। स्ट्रक्चर मैपिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में जाकर के ही बाकी की सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले शुरू करेंगे इधर से। सबसे पहले स्ट्रक्चर मार्किंग की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा लोअर लो एंड लोअर हाई, और ये हमारा नया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। तो ये ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि एक बेरिस मार्केट का इंडिकेशन है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिस है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अगेन एक पुल बैक देकर के मार्केट ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगी ये कंटिन्यू रह करेगा या फिर एक रिवर्सल ट्रेंड देगा। अभी ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। और इंड्यूसमेंट के बाद ही मार्केट जो है सेल जाती है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, और ये वाला, ये एक्चुअली इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जो हमारा फर्स्ट पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही हमारा पहला पुल बैक है, राइट। ये हमारा इंड्यूसमेंट है, और इस वाले केस में यहाँ पे भी ये हमारा इंड्यूसमेंट है इस वाले पॉइंट पे। और यहाँ पे देखोगे ये पुल बैक है। तो जो पहला पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मार्केट का जो मूव है वो कुछ इस टाइप से है, तो ये पहला हमारा पुल बैक हो गया, इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे। सेम चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कुछ इस टाइप से। तो अभी यहाँ पे हमारा पहला पुल बैक यहाँ पे है, तो इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इंड्यूसमेंट की बस यही डेफिनेशन है कि मार्केट जब भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा पुल बैक कहाँ पे है। अगर आप अभी के लाइव प्राइस में देखोगे तो यहाँ से मार्केट इस टाइप से ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही पुल बैक है जो कि यहाँ पे, तो यही हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। अगर मार्केट इसमें कुछ नए टाइप से फॉर्म होती है, मान लो कुछ इस टाइप से ड्रॉप हुआ ऐसे करके, तो इसमें इंड्यूसमेंट जो होगा हमारा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पहला पुल बैक है। और इसको फर्स्ट इंटरनल हाई लो भी बोलते हैं, और इसको पुल बैक भी बोलते हैं, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ये तीन अलग अलग नामों से इसको कह सकते हो, बट सबका मीनिंग एक ही होता है, राइट। तो ये हमारा जो है पुल बैक है, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसको ले लेगा उसके बाद हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये हमारा अभी का हायर टाइम फ्रेम स्टोरी है, राइट। ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट, और जैसे ही मार्केट इसको लेगी उसके बाद हम इसमें क्या है बाय या सेल कर सकते हैं। तो अभी इसमें तो वेट करना होगा कि मार्केट पुल बैक ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, और हो सकता है मार्केट इस टाइप से भी क्रिएट कर दे। तो ये तो एक बड़े टाइम फ्रेम की स्टोरी है यूरोयूएसडी में। अभी थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट में देखते हैं क्या इसमें पॉसिबल सिनारियो है, और कहाँ पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं बाय या सेल के लिए, और उसके बाद में इसमें क्या सीन रहेगा। तो छोटा जो टाइम फ्रेम होता है एक डे ट्रेडर के लिए वो 15 मिनट एक हायर टाइम फ्रेम होता है, और 1 मिनट जो होता है वो एंट्री के लिए होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें 15 मिनट की, तो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी बेयरिश है। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, और जिन लोगों ने इंग्लिश वाला वेबिनार अटेंड किया था उनको मालूम भी होगा कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे की थी उसमें, और जिन्होंने नहीं किया था तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो अभी का जो स्ट्रक्चर की मैपिंग है इसमें अगर आप देखोगे कि कहाँ पे आपका स्ट्रक्चर मैपिंग हुई थी, जो हमने मार्किंग की थी इस टाइप से हुआ था, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे आकर के। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया इस वाले पॉइंट पे, राइट। तो ये हमारा नया स्ट्रक्चर है।
ओके, सॉरी। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जो कि पहला वाला मूव है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई है। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है और हमारा पहला पुलबैक कहाँ पे है, उसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और पहला जो पुलबैक होता है उसी को इंड्यूसमेंट और फर्स्ट रिसेंट हाई और लो भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट का जो मोमेंटम है कुछ इस टाइप से ड्रॉप हो रहा है, बट यहाँ से हमें कोई भी इसका मतलब नहीं है। मार्केट जब ब्रेक कर देता है तब हमें अपने फर्स्ट जो आपका पुलबैक है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो कुछ इस टाइप से है, राइट। यहाँ पे ये हमारा पहला पुलबैक था, मार्केट ने इसको लिया और इसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं, और फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। तो अभी क्या यहाँ पे पॉसिबल होगा, मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में अगर आप नोट करोगे क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा पुलबैक है, पहला पुलबैक, दूसरा, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें हमारा पहला इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, मतलब आप कह सकते हो इंड्यूसमेंट किधर है। तो फर्स्ट जो पुलबैक है आपका वही इंड्यूसमेंट आएगा, एटलीस्ट ये वाला आपको लेना होगा। मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब हम इसको जाकर के हम इसको सेल कर सकते हैं, राइट। और दूसरा ये कि मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, इंड्यूसमेंट, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका ये है, राइट। ये ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर अगर ब्रेक करता है, ये वाला हाई, ये हमारा एक्चुअल मेजर हाई है, मतलब इंटरनल वाला, तो इसको ब्रेक करेगा तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट जब होता है जब मार्केट फर्स्ट इंटरनल हाई लो को ब्रेक करता है, और जो मेजर हाई लो है आपका ये है, ये जब ब्रेक होगा ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। या फिर मार्केट आपका ये वाला जोन है ये किसी डिमांड पे टैप होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी डिमांड पे टैप हो गया, और ये जो पहला वाला हाई है आपका यहाँ पे, ये ब्रेक होता है। ये वाला भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसी का मूव है, राइट। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप पहला वाला भी मार्क कर सकते हो, दूसरा वाला भी। तो मार्केट क्या है, इसको ब्रेक करेगा तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि मार्केट अब डिमांड पे टाइप है। अगर डिमांड पे टाइप नहीं है तो क्या होगा, तो मार्केट को ये वाला हाई ब्रेक करना होगा, तब जा करके ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी यूरो यूएसडी की स्टोरी है। और यूरो यूएसडी में जैसे ही मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेगा उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। एटलीस्ट ये वाला इंड्यूसमेंट लेना कंपलसरी है, ये वाला हाई, ठीक है। ओके, तो अभी यूएसडी का हो गया। अभी हम देखते हैं दूसरे पेयर की तरफ मूव करते हैं, और जिसमें आपका दूसरा जो नेक्स्ट पेयर है वो हम देखेंगे आपका बिटकॉइन। एक क्रिप्टो का देख लेते हैं, एक फोरेक्स का हो गया, एक क्रिप्टो का, उसके बाद स्टॉक का देखेंगे। ओके, सबसे पहले एक वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको। अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, मार्केट जो है अभी एक चौपी प्राइस एक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन नहीं है और ना ही कोई बेरिस है। लेकिन अभी क्या है, हमें यहाँ पे वेट करना है और उसके बाद में ही जा करके मार्केट को देखना है कि मार्केट कहाँ से हम इसमें बाय या सेल कर सकते हैं। अब अगर हम इस वाले पोर्शन में बात करें कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे इसमें बाय कर सकते हो, कहाँ पे सेल कर सकते हो, तो इस वाले पॉइंट से अगर आप देखोगे जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ से शिफ्ट हुई है मार्केट, क्योंकि एक्चुअल हाई लो यहाँ पे हैं आपके, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद में हमें क्या होता है, जनरली देखना होता है कि हमारा पुल बैक कहाँ पे है। पुल बैक अगर आप देखोगे इस वाले पोर्शन में तो मार्केट ने ये किया है, राइट। अब उसके बाद में मार्केट ने नीचे आई है और यहाँ पे अभी कोई भी किसी भी टाइप का पुल बैक क्रिएट नहीं किया है। अगर आप नोटिस करोगे काफी लोग गलती ये करते हैं कि इस वाले को पुल बैक मानेंगे, बट ये पुल बैक नहीं है। एक्चुअल जो आप देखोगे बेरिश कैंडल यहाँ पे है, इस कैंडल को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये हमारा पुल बैक नहीं है, राइट। तो मार्केट में क्या है, वैलिड पुल बैक होना जरूरी है। जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो ये वाला पुल बैक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं करेंगे। और ये मार्केट एक सिंगल लेग में काउंट होगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आती है तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, राइट। और मार्केट का ये वाला जो हाई होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। बट अभी की कंडीशन में देखोगे तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, वो इस पॉइंट पे है। मार्केट को एटलीस्ट ये वाला हाई लेना चाहिए, फिर उसके बाद में एक नीचे की तरफ ड्रॉप देख सकते हैं बिटकॉइन में आने वाले कुछ महीनों में, राइट। तो अभी मार्केट में क्या है,
ये वाला जो है ये इंड्यूसमेंट नहीं है। काफ़ी लोग गलती ये कर दें, क्योंकि जो आपकी बेरिस कैंडल है वो यहाँ पे है, और इस कैंडल का हाई यहाँ पे, लो यहाँ पे, इसने ना तो इसका हाई ब्रेक किया है ना ही इसका लो ब्रेक किया। अगर मार्केट इसको स्लाइटली ब्रेक भी कर देता है तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये एक बिटकॉइन की स्टोरी, एक हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में। और अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर में, 4 आवर में देखोगे तो मार्केट में एक एक्सट्रीम डिमांड पे टैप किया है, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है, उसको टैप किया है मार्केट ने, और उसके बाद में क्या, यहाँ से रिएक्शन भी दिया है। और मार्केट में जब भी टैप करता है, जो फर्स्ट हाई होता है वो एक चौक का काम करता है, चेंज ऑफ करेक्टर का काम करता है। अगर मार्केट किसी डिमांड या सप्लाई पे टैप नहीं करता है, और मार्केट अगर बेरिश है, तो वो जो पहला हाई होता है, आप कह सकते हो पुल बैक जो होता है, उसको क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ इंड्यूसमेंट। बट यहाँ पे मार्केट ने टाइप कर दिया डिमांड पे, तो इसको हमने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर इसको माना। मार्केट ऊपर गई, ये ट्रेंड लाइन हमारी, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ये, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है आपका, यहाँ पे टैप किया, और उसके बाद में रिएक्शन भी दिए यहाँ से, अगर आप नोटिस करोगे, और मार्केट इसको फेल कर दिए। ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में एक आपका डाउन साइड फॉल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बुलिश इंडिकेशन नहीं है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट और कर सकते हैं, ये अगर आप जानते हो कि फ्लिप एंट्री क्या होती है, फ्लिप एंट्री मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हो, उसको यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है। और ये डिमांड जो है आपकी, मार्केट जब डिमांड पे या ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करती है, मार्केट डायरेक्शन देती है ऊपर के लिए, और फिर उसी डिमांड को ब्रेक कर देती है। तो जब मार्केट ब्रेक करती है तो अपना एक सप्लाई, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है। मैं बुलिश से बेरिश, बुलिश मार्केट से बेरिश की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिमांड जो होती है वो एक सप्लाई में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे नीचे ड्रॉप हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्रॉपर इम्बैलेंस चाहिए आपको जहाँ पे आप एंट्री ले सको, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हम कंसीडर कर सकें। काफ़ी लोग इस लाइक कुछ भी कैंडल को ऐसे करके मार्क कर लेते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ऑर्डर ब्लॉक का ये तरीका नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक में प्रॉपर इम्बैलेंस होना कंपलसरी होता है, तब जाकर के वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है, ये अनमिटिगेटेड नहीं है, और हमको चाहिए अनमिटिगेटेड जहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस हो। तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी नहीं है, ये मिटिगेट भी हो चुका है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और अगर आप नीचे नोटिस करोगे तो कहाँ पे आपका प्रॉपर इम्बैलेंस है, वो है इस पॉइंट पे। इस कैंडल की हम लो लेंगे, जो कि यहाँ पे इस कैंडल का हाई। तो ये इम्बैलेंस है, बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, तो हम इसलिए इसको हमने सेल नहीं किया। अदरवाइज हम इसको चाहते तो यहाँ से इसको सेल कर सकते थे, राइट। और ये जो एंट्री होती है इसको बोलते हैं फ्लिप एंट्री, और आप इसको डायरेक्टली ले भी सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है, बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन अगर इंड्यूसमेंट है और उसके बाद सेल कर रहे हो, तो वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है फॉर सेल और बाय। ठीक है, तो अभी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से अगर हम पुल बैक स्ट्रक्चर का मैपिंग करें, तो कुछ इस टाइप से है, राइट। यहाँ से गया और इस टाइप से। ठीक है, तो एक्चुअल अगर आप देखोगे तो आपका जो इंड्यूसमेंट है वो अभी यहाँ पे है, क्योंकि यही वाला हाई आपका है इधर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है इस टाइप से। अगर मार्केट फ्यूचर में ऊपर जाती है, इस हाई को ब्रेक करती है, और उसके बाद हम इसमें सेल की एंट्री देख सकते हैं। ये पॉसिबल सिनारियो रहेगा बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको वो नहीं करना है कि, काफ़ी लोग इसको मार्क कर लेंगे कि ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, बट ये इंड्यूसमेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट ने, ये वाला इंड्यूसमेंट जब होगा जब मार्केट इसी कैंडल, इसी वाले मूव का लो ब्रेक करेगा। यहाँ से मार्केट आता, इसका ब्रेक कर देता लो। बट मार्केट ने ब्रेक जरूर किया है, बट पहले ऊपर ब्रेक किया है। अगर आप नोटिस करोगे, ये बुलिश कैंडल के बाद में ये बेरिश कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर उसके बाद नीचे किया है, राइट। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इंड्यूसमेंट आपका इस पॉइंट पे बन गया है। तो अभी हमें जो सेल करना है वो इस प्राइस पॉइंट पे हम इसको सेल कर सकते हैं, ये मार्केट को लेना चाहिए, और उसके बाद में कोई लोअर टाइम फ्रेम इंडिकेशन मिले 15 मिनट में, फिर हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर 15 मिनट की चार्ट की बात करोगे तो, 15 मिनट के चार्ट की बात करोगे, एक्सट्रीम डिमांड पे टैप किया है, मार्केट ने रिएक्शन भी दिया है, चौक हो गया है, इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, और इधर ऑर्डर फ्लो पे टैप हो, फिर उसके बाद हम इसमें एक बाय की पॉसिबल सिनारियो देख भी सकते हैं, राइट। ये इक्वल हाई, सॉरी इक्वल लो जैसा भी लग रहा है। तो इसके नीचे हम, इसमें प्राइस अगर आता है यहाँ पे, तो हम इसको बाय कर सकते हैं, और ये वाला हाई जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको सेल कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए क्विक बाय होगा, बट जो आपकी सेल होगी वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे होगी। तो ये बिटकॉइन की स्टोरी है, और यूरो यूएसडी का हो गया। और अब मूव करते हैं एक दूसरे पेयर, जो कि है गोल्ड, और उसके बाद में बैंक निफ्टी का हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे
आपका डेली टाइम फ्रेम में, कि डेली टाइम फ्रेम में क्या पॉसिबल सिनारियो है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो जो गोल्ड है उसका मोमेंटम जो अभी नीचे की तरफ है, अगर मैं सारा डिलीट कर दूं यहाँ से, तो आप क्लियर देखोगे कि जो स्ट्रक्चर है वो अभी कैसे करके बिहेव कर रहा है और प्राइस ने उसको कैसे करके ट्रैप किया है। ये क्या है, एक डिमांड है। एक डिमांड होती है, मतलब प्राइस जब किसी भी लेवल पे बार बार टैप करता है वो एक सपोर्ट का काम करता है एज पर दी रिटेलर्स, मतलब जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं उनके टर्म्स में क्या होता है, जब भी प्राइस किसी भी एक पॉइंट पे टैप करता है बार बार, तो वो क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, जब भी प्राइस मल्टीपल टाइम किसी भी प्राइस पॉइंट पे टैप करता है तो वो एक स्ट्रांग लिक्विडिटी पॉइंट बन जाता है। मतलब ज्यादातर लोग वहां पे बाय करेंगे और वहां पे सेल करेंगे। सेम चीज यहाँ पर भी, सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बट बाय तो कर रहे हैं, सब यहाँ पे कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक ऐसी डिमांड है जो कभी ब्रेक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे जब भी प्राइस पॉइंट आ रहा है मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो लोग, मेजोरिटी लोग इसके नीचे बाय करते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे डालते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई, इन सबसे ज्यादा यहाँ पे बाइंग हुई। और उसके बाद में क्या होता है, स्टॉप लॉस मैक्सिमम होते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम स्टॉप लॉस कलेक्ट होने के बाद में मार्केट क्या होती है, ऊपर की तरफ रन करती है। ये मोस्टली होता है आपके साथ में जो भी लोग सपोर्ट या सप्लाई डिमांड या ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करते हैं उनके साथ में मेजोरिटी ये होता है। अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन की बात करूं तो इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इस हाई से अगर कनेक्ट करते हुए देखोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सेल भी करते हैं जो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग क्या है, ये ब्रेकआउट होता है उसको यहाँ पे बाय भी करते हैं। और यही ब्रेकआउट जो होता है आपका फेक आउट में कन्वर्ट होता है, यही इसका बड़ा रीजन होता है। क्योंकि आपने इधर से ट्रेंड लाइन डाली, किसी एक ने यहाँ से कनेक्ट किया है, तो उसके लिए ये कैंडल ब्रेकआउट है, यहाँ पे बाइंग करेगा। तो इसी टाइप से क्या होता है, आपकी लिक्विडिटी क्रिएट होती है वहीं पे। आप बाइंग सेलिंग जब किसी एक प्राइस पॉइंट पे होता है तो वहीं पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। मार्केट ने वही किया, सारी लिक्विडिटी ग्रैब की और मार्केट नीचे की तरफ टूटा है। तो ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, स्टॉक हो, किसी भी मार्केट में आप इसको जाओगे, हर एक मार्केट को आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। जितना आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई लेवल होंगे वो उतने ही वीक होने की उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। कोई भी डिमांड सप्लाई परमानेंट नहीं होता है। काफ़ी लोगों को ये होता है कि ये काफ़ी हिस्टोरिकल डिमांड है, ये तो 2010 से नहीं ब्रेक हुई है या फिर 2020 से नहीं हुई है, ये सपोर्ट है, इसको तो ब्रेक ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रेक होने वाली है, राइट। ये आप देखोगे ये इक्वल हाई है यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस का काम किया था। अब यही क्या होता है, लोग ट्रैप होते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग सेल कर रहे हैं इसके नीचे, इसके अब स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, राइट। अब ये जो मूव हुआ ये रैंडमली नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब जो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय करेंगे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, कुछ लोगों ने जो सेल की इनके स्टॉप है। अब ये दोनों लोगों को लिक्विड होने के बाद में फिर क्या होता है, राइट। और उसके बाद में मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है इस लो के नीचे है, सारे स्टॉप लॉस कनेक्ट होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। टैप किया सॉर्डर ब्लॉक पे, मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई। तो मार्केट इस तरीके से प्ले करती है। हमको क्या है, थोड़े अलग तरीके से सोचना है, राइट। आपको वो सब चीजें नहीं सोचना है जो बाकी लोग सोच रहे हैं, आपको थोड़ा उल्टा सोचना है। आपको कभी भी हायर हाई पे बाय नहीं करना है। आपको जब ब्रेक करना है, हायर हाई है बट मार्केट ब्रेक कर रही है लो, तब आपको बाय करना है। बेरियस मार्केट है, हाई ब्रेक कर रही है, तब आपको सेल करना है। थोड़ा उल्टा सोचोगे आपके रिजल्ट पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का। ये आपका 1 डे का हो गया, एक 15 मिनट का भी इसका व्यू देख लेते हैं। तो 15 मिनट में ओवरऑल बेरिस ही है। और इस वाले केस में अगर आप देखोगे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर इधर ब्रेक कर दिया है ये वाले लो से, राइट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और आपका पहला पुल बैक कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट। मार्केट जब इसको ले लेगी उसके बाद हम इसमें सेल कर सकते हैं, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं एक बार। ओके, तो अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम इसमें एक हायर टाइम फ्रेम स्टोरी की बात करें कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पॉसिबल सिनारियो है, एक बड़े टाइम फ्रेम एक छोटे टाइम फ्रेम में क्या सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले एक डेली टाइम फ्रेम में एक स्टोरी देखें, एक हायर टाइम फ्रेम में कि क्या पॉसिबल हो रहा है, क्या
कहाँ पे हम इसमें बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैं प्रीवियस जो मेजर हाई था, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे था, मार्केट ने उसको देखोगे तो स्लाइटली ब्रेक किया है। और ये क्या होता है, एक डबल टॉप भी टैप भी काम करता है और लिक्विडिटी भी स्वीप करी यहाँ पे। ये मोस्टली जब होता है जब मार्केट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसके अबव हैं, राइट। यहाँ पे दो टाइप से ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। पहला वो जो लोग ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। और दूसरा ये कि जो लोग सेल करते हैं इसके अबव स्टॉप लॉस डालते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस साइड में, लाइक किस साइड में ज़्यादा लिक्विडिटी है, उसी साइड में मार्केट जाएगी। और उसको ग्रैब करने के बाद में फिर मार्केट दूसरी साइड में रन करेगी। तो अभी का जो इसमें पॉसिबल सिनारियो है ये इक्वल हाई जैसा है। और मार्केट अभी इसमें क्या है, आपका जो पुलबैक है उसको लेगी, और उसको लेने के बाद में ही एक पॉसिबल सिनारियो है कि हम वहां से बाय या सेल कर सकेंगे। तो अगर हम इसमें अभी की करंट करंट जो सिचुएशन है उसको देखेंगे, तो इसमें जो आपका ऑर्डर फ्लो है वो आपके सारे मिटिगेट हो चुके हैं। सिर्फ यही एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अभी की सिचुएशन में है, और जहां से हम इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय देख सकते हैं ऊपर के लिए। और अभी यहाँ पे कोई भी एक पॉसिबल सिनारियो मिलेगा बाय के लिए वो हम कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका रहेगा कि एक्सट्रीम पे अगर आप देखोगे तो ये सारे ऑर्डर फ्लो जो आपके ये बचा है, ये दो और ये, राइट। अब इसका पूरा जो ऑर्डर फ्लो है लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप वो यहाँ पे है, ये वाले पॉइंट पे। तो मार्केट इस वाले ऑर्डर फ्लो में आएगी। मतलब ये ऑर्डर फ्लो कैसे करेगा काम, ये आपका पूरा लास्ट सेलिंग मूव है बिफोर दिस बाय। तो ये आपका पूरा सेलिंग जोन है। तो मार्केट इधर आएगी, तो इधर आने के बाद में ही आपको जो ऑर्डर फ्लो है अनमिटिगेटेड वाले वो ये हैं, एक ऑर्डर फ्लो ये आपका और दूसरा ये है, राइट। तो ये दो ऑर्डर फ्लो है, इन दोनों पे टैप करेगी, और जिसमें सबसे एक्सट्रीम वाला होगा वो आपका ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा। और जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पे रिएक्शन देना चाहिए। मार्केट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर क्या होगा, मार्केट में एक नीचे की तरफ, लाइक इसको ब्रेक किया तो फिर हम इसमें सेल देखेंगे एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, राइट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ से इस पॉइंट पर हम सेल देख सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये एक बैंक निफ्टी का एक डेली टाइम फ्रेम में व्यू है। और अगर इसको हम 15 मिनट में देखेंगे, तो अगर 15 मिनट की स्टोरी देखोगे तो 15 मिनट में भी आपका बुलिश ट्रेंड था। और बुलिश से क्या है, अभी मार्केट में एक बेरस सेंटीमेंट मिल रहा है, राइट। मार्केट का मोमेंटम बुलिश था। अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करें, ये आपका हायर हाई हायर लो, और ये सीधा पुल बैक, हायर हाई हायर लो, और ये न्यू हायर हाई। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने शिफ्ट कर दिया है बुलिश से बेरिश में। और ये बेरिश होने के बाद में आपको देखना होगा कि आपका जो पुल बैक है वो कहाँ पे है और कहाँ पे आप इसमें सेल कर सकते हो। अगर आप अभी की बात करोगे, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है पूरी, और ये जैसे ही यहाँ से स्विप होगी, हम यहाँ से पॉसिबल देख सकते हैं कि रिवर्सल पहले मिलेगा ऊपर की तरफ, छोटा सा पुल बैक, और उसके बाद में हम यहाँ से एक डाउनफॉल देख सकते हैं एटलीस्ट इस वाले ऑर्डर फ्लो पे, राइट। तो इस वाले ऑर्डर फ्लो पे मार्केट आए तो यहाँ से हम इसमें एक सेल की पोजीशन देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हायर टाइम फ्रेम में, और लोअर टाइम फ्रेम में भी, ये वाली, राइट। ये आपका ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो मार्केट अभी इस वाली पोजीशन पे जब भी आएगी हम यहाँ से सेल देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फेल होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप ऊपर से डाउन मतलब मार्क करोगे तो जो आपके ऑर्डर फ्लो है वो कुछ स्टेप्स हैं जो कि सारे मिटिगेट हो चुके हैं, राइट। और ये वाला आपका यहाँ पे मिटिगेट हो गया। तो अभी जो है सिर्फ एक ही ऑर्डर फ्लो बचा है, वो कि ये है जो कि आपका अनमिटिगेटेड है। और ये वाला आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मार्केट दर टैप करेगी, और हम इसमें एक ड्रॉप देख सकते हैं नीचे की तरफ, राइट। और यहाँ से पॉसिबल सिनारियो इसलिए है बाय के लिए, अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में ये आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो उसको इसने मिटिगेट किया, और ये वाला आपका इधर है। तो ये वाला जो है आपका अनमिटिगेटेड है, और पॉसिबल है कि यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा ऊपर के लिए, और इस वाले जोन पर आए मार्केट, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं, राइट। ये वाला जो है आपका अनमिटिगेटेड है, ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं क्योंकि इस लो को इस हाई ने यहाँ से टाइप कर दिया है, राइट, इस टाइप से। तो ये जो है आपके सारे मिटिगेट हो चुके हैं। यही वाला आपका बचा है जो कि अनमिटिगेटेड है। ये आपका लिक्विडिटी का काम करेगा। लिक्विडिटी लेने के बाद में हम सप्लाई जो होता है आपका जो ऑर्डर फ्लो, वहाँ पे हम इसमें सेल कर सकते हैं। अनमिटिगेटेड मीन्स नॉट टेस्टेड, यस। ठीक है, तो ये 15 मिनट की स्टोरी है इसमें बैंक निफ्टी में। और अभी निफ्टी का देख लेते हैं एक बार।
ये 5 मिनट में भी ये पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फेल होते हैं, इसलिए फेल होते हैं। ये क्लीन नीचे की तरफ आ रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, यही ब्रेकआउट आपका फेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट और नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अभी देखते हैं निफ्टी 50 देख लेते हैं एक बार लास्ट। ये पहले सबसे एक हायर टाइम फ्रेम में देखना होगा। ये ठीक है, ये 15 मिनट का है, और ये मैंने प्रीवियस वेबिनार में भी इसको बताया था। अगर इसको मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से देखूं, राइट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, और यही ट्रेंड लाइन क्या होती है आपकी, जब ब्रेक होती है वही आपकी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी गोल्ड के एग्जांपल में बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है निफ्टी के चार्ट में। ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हुई है, ब्रेकआउट भी मिला यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, बाय करते हैं ब्रेकआउट होने के बाद, और जैसे ट्रेंड लाइन टेस्ट होती है वहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से सेल कर रहे हैं जो लोग, कि मार्केट ने यहाँ से मल्टीपल टाइम सेल दिया है यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ पे भी सेल देखेंगे, बट ये ब्रेक हो गई तो फिर क्या लगता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट में अब रिवर्सल आएगा, क्योंकि मार्केट 3 बार यहाँ से टैप किया, रिजेक्शन दिया, बट अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब ये क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी, और जैसा जितनी बार टैप होगा समझ लो उतना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी। और यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि जैसे ही ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे आ गई। अब कौन यहाँ से यहाँ तक पोजीशन होल्ड कर सकता है, ये डेली टाइम फ्रेम का पोजीशन है, सोचो कितना लॉसेस हुए होंगे यहाँ पे। और अगेन फिर क्या हुआ, मार्केट में सेम चीज हुई है। ठीक है, वो ये मार्केट ने जैसे ही यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में फिर से ऊपर गया है, राइट। और यहाँ पे ये स्मॉल टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट नीचे आ रही है। तो अभी हम इसमें कहाँ पे बाय या सेल देख सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे आपका ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि यही आपका पुल बैक है। अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे कुछ इस टाइप से, राइट, तो ये आपका पुल बैक है जो कि आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा। और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ही मार्केट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि पहला इंड्यूसमेंट आपका के बाद में यही ऑर्डर फ्लो है, और दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे है। तो यही दो ऑर्डर फ्लो है जहाँ से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं बैंक, सॉरी, निफ्टी में। और ये हाई टाइम फ्रेम में अगर हम इसको 15 मिनट में देखेंगे तो थोड़ा और क्लीन दिख जाएगा हमें। ये है आपका 15 मिनट में। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को ही टाइप करके मार्केट नीचे आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ, राइट। ये आपकी लास्ट सेलिंग, आई एम सॉरी, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप, ये है आपका। तो यहाँ से आपकी बाइंग हुई है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही मार्केट नीचे आ रहा है। ये 5 मिनट के पॉइंट है, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, राइट। क्योंकि एक्चुअल में आपका स्ट्रक्चर इधर ब्रेक हुआ, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है, ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, और ब्रेक होने के बाद में आपका इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आप इसमें सेल कर सकते हो। पहला जो सेल होगा आपका वो इस ऑर्डर फ्लो पे होगा, और दूसरा जो है वो आपका इस ऑर्डर फ्लो पे होगा। अभी ये वाला, अब काफ़ी लोग ये लगेंगे कि इंड्यूसमेंट लिया, ये वाला ऑर्डर फ्लो टैप किया और यहाँ से मार्केट क्यों गया। जो पहला वाला ऑर्डर फ्लो होता है वो आपका करता है एक डिसीजनल काम, और जो आपका लास्ट वाला होता है वो आपका होता है एक्सट्रीम। तो इसको क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट एक्सट्रीम पे जब भी जाएगी तो उसके बाद हमें सेल मिलेगी देखने को। पहला वाला ये था, ये आपका मिटिगेट हो गया, ये वाला यहाँ से मिटिगेट हुआ, और ये अनमिटिगेट था, ये भी मिटिगेट हो गया। तो आपके पास में यही दो पॉइंट थे, पहला ये और दूसरा ये। तो पहले वाले पे भी आपको रिएक्शन मिला, बट ये क्या होता है, डिसीजन होता है, इसके चांसेस जो होते हैं 50-50% होते हैं। बट जो आपका एक्सट्रीम वाला होता है वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी होता है, राइट। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, कि मार्केट ने पहले वाले को रिएक्शन दिया और ऊपर गया। तो अभी ये क्या होता है कि मार्केट एक्सट्रीम पे टैप करने के बाद भी नीचे की तरफ आएगा, और हम यहाँ से सेल कर सकते हैं मल्टीपल्स। और ये आप देखोगे ये सारे ऑर्डर फ्लो हैं आपके, राइट। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम यहाँ से सेल कर सकते हो, 1 2 3 4 आप जैसा भी आपका सेटअप बनेगा, राइट। अब ये अगेन ब्रेक किया यहाँ पे स्ट्रक्चर इस साइड में। तो ये ब्रेक होने के बाद में अब आपको देखना होगा कि आपका ऑर्डर फ्लो किधर है। लास्ट बाइंग मूव आपका ये वाला है जो कि अनमिटिगेटेड है, मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया है। मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो हम इसमें अगेन हमको सेल देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर गैप अप होता है ओपन, और मार्केट इधर कहीं टैप होता है और कोई भी पॉइंट मिलता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं इसको, राइट। क्योंकि ये आपका हो गया अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट के अकॉर्डिंग, और ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, राइट। और ये आपकी जो होगी ये लिक्विडिटी पॉइंट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपकी ट्रेंड लाइन है,
काफ़ी लोग ब्रेकआउट पे यहाँ बाय करेंगे, ट्रेंड लाइन पर सेल करेंगे, सारे स्टॉप हंट होंगे, ऑर्डर फ्लो टाइप हुआ और मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। तो इस टाइप से आप इसमें एक पॉसिबल सिनारियो देख सकते हैं। ये निफ्टी बैंक निफ्टी आपका दोनों हो गया, स्टॉक भी हो गया, फॉरेक्स भी हो गया। और अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ और उसके बाद में इसको फिनिश करते हैं। तो पहले अभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे और अभी कोई भी एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको जो भी रिस्पॉन्ड है, जो भी आपके क्वेश्चन है उनको रिप्लाई करेंगे। पुल बैक एक्सप्लेन करें। पुल बैक सिंपल है, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, राइट, वो आपका पुल बैक है। ब्रेक यहाँ पे हुआ, ब्रेक होने के बाद में पुल बैक देखना है आपको, बड़ा बड़ा दिख रहा है कि ये पुल बैक है, राइट, इस टाइप से। तो यही जो पहला हाई होता है वही आपका इंड्यूसमेंट होता है, सिंपल है। बाय मिटना, मार्केट आपका हर एक ऑर्डर ब्लॉक, हर एक ऑर्डर फ्लो, हर एक स्ट्रक्चर कभी भी मिटिगेट नहीं करेगा। मार्केट आपका जहाँ पे मैक्सिमम नंबर मिलेंगे ऑर्डर्स के, वहाँ पे मिटिगेट करता है। किसी भी टाइम फ्रेम को मार्केट फॉलो नहीं करता, क्योंकि आपको लगेगा कि 1 मिनट में आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका हर बार 1 मिनट में ही टाइप करेगा, ऐसा नहीं है। 15 मिनट में भी करेगा, 4 आवर में भी करेगा, बट मार्केट के जो मार्केट मेकर्स हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। वो आपके किसी भी स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे, आपके ट्रेंड लाइन पैटर्न्स किसी पे काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे मार्केट उधर जाएगी। कौन सा टाइम बेस्ट होता है? टाइम कोई बेस्ट नहीं होता है, डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो। पोजिशनल हो तो आपको हायर टाइम फ्रेम चाहिए होगा, स्विंग ट्रेडर हो तो आपको मीडियम टाइम फ्रेम, अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम चाहिए होगा। 5 मिनट आपको हायर टाइम फ्रेम, 1 मिनट फॉर एंट्री। बट अगर आपको इनमें दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले सकते हो, 15 मिनट ले सकते हो, 2 मिनट आप एंट्री के लिए ले सकते हो। और आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आप 1 आवर एक हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो और 5 मिनट आप एंट्री के लिए ले सकते हो। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है इंड्यूसमेंट, इस पे वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो। पहले आप जितने भी लॉजिक ट्रेडिंग की वीडियो में 1 बाई 1 आप सारी देखोगे, आपको 90% आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि हर एक टॉपिक पे जितने भी मैं बता रहा हूँ सब पे मैंने वीडियो बना दी ऑलरेडी, 1 बाई 1 आपको देखोगे एक एक करके, तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन सा एंटी टाइप अच्छा होता है? सारे एंटी टाइप अच्छे होते हैं, बट ये है कि हर एक बार में अलग अलग एंट्री बनेगी। ये डिपेंड करेगा, कभी चौक बेस एंट्री मिलेगी, कभी आपको फ्लिप बेस मिलेगी, कभी इंड्यूसमेंट के बेस पे मिलेगी। सिर्फ सम टाइम क्या होता है, लिक्विडिटी स्विप होगी तब भी आपको एंट्री लेना होगा। तो ये डिपेंड करेगा, ये 3 4 टाइप से एंट्री टाइप होती है, तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। वेर आई कैन सी वीडियो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो लॉजिक ट्रेडिंग, आप चैनल पे पूरे जितने भी वीडियो आप 1 बाई 1 देख सकते हो। हर एक वीडियो यूनिक है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू कंटेंट है। 1 बाई 1 आप देख सकते हो उनको। क्यू एम सेटअप एंड एस एस आर एस, पता नहीं क्या है ये। व्हाट पुल बैक आफ्टर बॉस इज इंड्यूसमेंट, आफ्टर बॉस फर्स्ट पुल बैक इज अ इंड्यूसमेंट, सिंपल। चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो। इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेट करना, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में ही आपको बाय या सेल करना है। निफ्टी 50 फॉलो बैंक निफ्टी 50, ये पता नहीं, देखो कौन किसको फॉलो कर रहा है, आपको जिस पे ट्रेड कर रहा है आप उसको देखो। किसी के फॉलो करने से कुछ नहीं होता, आपको फॉलो जब करना देखना होता है जब आप किसी एक चीज में श्योर हो कि मार्केट इसका ऊपर जा रहा है तो ये बेरिश ही जाएगा या बुलिश ही जाएगा, तब आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट आप टेक्निकली चीजों को देख रहे हो, क्योंकि आप जिसमें आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपने बैंक निफ्टी सपोज किया कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये भी आपने देखा कि निफ्टी भी आपका ऊपर ही जाएगा। बट आप टेक्निकल आपका चार्ट कुछ और कह रहा है, उसमें अलग है इसमें अलग है, तो उसके भी आप ट्रेड मत लो, क्योंकि हो सकता है आपने बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस किया वो आपने गलत किया हो, तो ये गलत हो सकता है। तो सिर्फ एक आप स्टॉक पे एक पेयर पे आप स्टिक रहो और उसको फॉलो करो, उसमें देखो, उसी के भी पे आप ट्रेड लो, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी को देख के मत करो कि ये किसको फॉलो कर रहा है, अगर उसके हिसाब से ले रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है एसएमसी करने का, ये सब चीज़ें करने का।
आईडीएम शिफ्ट होगा हाई लो ब्रेक होने के बाद, बिल्कुल। वेर आर यू फ्रॉम, इंडिया। $1000 लॉट साइज बोल्ड एंड एक्सप्लेन। ये डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपका स्टॉप लॉस कितने पिप का है। उसके हिसाब से कोई ऐसा फिक्स लॉट साइज नहीं होता है। अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 5 का है या 20 का है, तो उसके हिसाब से आपका लॉट साइज है वो कैलकुलेट होता है। विच नेम सर्च इन यूट्यूब, सर्च लॉजिक ट्रेडिंग। ओके। कभी कभी इंड्यूसमेंट क्रैप होने के बाद मार्केट रिएक्ट कर देता है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट नहीं करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि मार्केट आपके हर एक बार ऑर्डर ब्लॉक टैप करे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं परमानेंट है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक हर बार टैप करेगा ही करेगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको दोनों साइड सोचना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वन साइड सोच के आप सोच रहे हो कि नहीं अब तो मार्केट इधर जाएगा या उधर। मतलब एक साइड में आप देखो कि इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद में आप सेटअप देखो, उसमें ऑर्डर ब्लॉक आपके टाइप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। डज एसएमसी वर्क इन बूम एंड क्रैश इंडेक्सेस? पता नहीं, बट करना चाहिए। मैंने कभी देखा नहीं है, उसके चार्ट भी नहीं देखे तो मुझे पता नहीं फिलहाल। बट स्टॉक, निफ्टी, आपका जो भी है स्टॉक और आपका फॉरेक्स क्रिप्टो, इन सब में स्मूथली काम करता है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। मेंटरशिप में आप कैसे सिखाते हो? मेंटरशिप में आपको जितना भी कंटेंट है आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा, वीडियोस हैं, डायग्राम्स है, ई बुक है, और कम्युनिटी की जो एक्सेस है जहाँ पे टू अभी की अभी के आप देखोगे 300 के आसपास में मेंबर्स हैं जो वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, चार्ट शेयर करते हैं सब कुछ। और आपको वीकली वेबिनार रहता है प्राइवेट वाला, क्वेश्चन आंसर्स, बैक टेस्टिंग, ये सब चीज़ें रहती हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल चौक। ये इंटरनल एक्सटर्नल चौक कुछ नहीं होता है, एक ही चौक होता है। मार्केट डिमांड या सप्लाई पे टैप करेगा तो फर्स्ट हाई लो ब्रेक होगा, वो चौक होता है, सिंपल है। सिंपल चीज़ें इतना पकड़ोगे उतना आसान होगा। जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना दिक्कत आपको ही होगी, बाकी किसी को नहीं होगी दिक्कत। जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे, नई नई चीज़ों पे आप सोचोगे कि ये क्या होता है, ये भी जान लूँ ये भी जान लूँ, तो आपको कुछ नहीं आने वाला है, दिक्कत होगी, आप उतना ही उसमें घूमते रहोगे। जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे, स्ट्रक्चर को सिंपल रखो, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको सिंपल रखो, उसी के हिसाब से ट्रेड लो। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिटेबल बना सके या दे सके। हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी का है, बट देखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी आपकी किस साइड में ज़्यादा है। अगर आप इसमें एसएमसी में 50% टाइम भी अगर विन होते तो भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट करोगे, क्योंकि इसमें जो मिनिमम जो आरआर होता है वो 1:5 होता है, उससे कम का कोई ट्रेड ही नहीं लिया जाता है। हाउ मच फॉर एसएमसी कोर्स? अभी जो है आपका उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो कंटेंट है वो आपको $349, अराउंड 28,000 में है अभी के लिए। और इसमें आपको हिंदी वाला और इंग्लिश दोनों की एक्सेस रहेंगी। आईडीएम हाई लो स्विप होने पर भी स्विप हो जाएगा? आईडीएम में आपका स्विप हो या कैंडल क्लोजर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका आईडीएम होता है। मेंटरशिप का फी का स्ट्रक्चर क्या है? 28,000 है, वो लाइफ टाइम है, और उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहेगा, फुल पैकेज है। उसमें हिंदी आपका चैनल और इंग्लिश दोनों के मिलेंगे, दोनों कंटेंट मिलेंगे देखने को, दोनों की कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, दोनों की वेबिनार भी मिलेंगे, हर एक चीज़ वहाँ पे इंक्लूड रहेगी, और वो वन टाइम होगा। सर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विच चार्ट स्पॉट फ्यूचर फॉर एनालिसिस? बताएं।
कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? ये सब चीज़ आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगी, कंटेंट जितना भी है डिस्कॉर्ड के चैनल पे पूरा अपलोड किया हुआ है, हर एक चीज़ वहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन मिलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वन बाय वन देखोगे, आराम से देखोगे, स्टडी करोगे, तो एक वीक में कंप्लीट आपका स्टडी भी हो जाएगा। देखने को तो आप उसको एक दिन में भी देख डालोगे, बट आपको वन बाय वन देखोगे, स्टडी करोगे, ये होता है। ऐसा लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए? दूसरे ट्रेड लो, सेटअप बनाओ, ऐसा तो सबके होते हैं। कौन सा चार्ट यूज़ करें, स्पॉट या फ्यूचर? ये डिपेंड करता है कि आप किधर ट्रेड करते हो। मैं फ़िलहाल इसमें ट्रेड नहीं करता, बाकी मेंबर्स करते हैं ट्रेड, सब करते हैं, मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। तो मुझे उतना ज़्यादा अभी आइडिया नहीं, बट अगर हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर इस पर वो रखेंगे। 1-to-1 सेशन भी रहेगा बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल फिनिश करते हैं इसको, अगर किसी का एक आध और भी क्वेश्चन है, मोस्टली सारे कवर कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वन बाई वन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद में इसको हम फिनिश करते हैं। $1000 अकाउंट डेली टारगेट मिनिमम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये कोई मिनिमम फिक्स वगैरह नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट है और आपको एक सिंगल ट्रांजेक्शन में ही करनी है। अगर आप नए हो और आपको ज़्यादा एसएमसी के बारे में वो नहीं है और आप चाह रहे हो, तो आप ज्वाइन भी मत करो, मैं भी ये नहीं कर रहा। आपको सिर्फ जो कंटेंट बनाया मैंने यूट्यूब पे डाला है हिंदी में, एक एक वीडियो आप देख सकते हो, उससे कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सीखना ही है, करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको देखकर ही बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोगों के विड्रॉल्स आते हैं, उनके एक्टिव पास हुए, उनके फंडेड अकाउंट पास हुए हैं, और लोग कर रहे हैं। और रोज़ मुझे आते हैं कि सर आपके इससे देख करके हमने 1:10 अचीव किया, 13 अचीव किया। समझ रहे हो? बट कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, करना ही है, ट्रेडिंग ही करना है, तब उसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। वीकली आपका माइंड जो है वो ट्रेंड किया जाता है कि हाँ ये बैक टेस्टिंग किया आपने, वीकली क्या है, अभी क्या किया आपने, क्या गलती की और क्या कर सकते हैं इसमें। हर एक चीज़ मतलब टाइम टू टाइम आप अपडेट रहोगे, बस ये होता है उसका फ़ायदा। पैनी स्टॉक में वर्क करता है? पैनी स्टॉक तो मैं ट्रेड भी नहीं करता, बस मैं कहता हूँ कि आप उनमें करो एसएमसी जहाँ पे लिक्विडिटी हो, जिनमें हाई वॉल्यूम हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मूथली काम करेगा। कि जहाँ वॉल्यूम नहीं है वहाँ पे कोई कुछ भी मतलब हो सकता है वहाँ पे, तो वो उतना ज़्यादा सही नहीं रहता है। मतलब मेन है कि आप हाई वॉल्यूम वाले पेयर पकड़ो, जहाँ पे स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो। ट्रेड या एक्सटेंशन ऑर्डर फ्लो पे या ब्लॉक पे? ऑर्डर ब्लॉक पे लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है बढ़ जाएगा, ऑर्डर फ्लो पे लोगे तो कम हो जाएगा, सिंपल है। तो ये डिपेंड करेगा, ऑर्डर फ्लो पे टैप होने के बाद में आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एंट्री ले सकते हो चौक बॉस होने के बाद में, तो उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। हाउ मच पेयर यू शुड एनालिसिस फॉरेक्स? मैं दो ही पेयर करता हूँ फॉरेक्स में ट्रेडिंग, और मोस्टली एक ही करता हूँ, जीयू और ईयू। उन दोनों में से कोई भी एक पेयर मैं करता हूँ बस। पहले मैं जीयू करता था, अभी ईयू करता हूँ, कभी ईयू भी कर लेता हूँ, कभी जीयू, तो कोई वो नहीं होता, बट करता एक ही पेयर हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस हाई वॉल्यूम पेयर हो, अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसमें करने में मजा आएगा, क्योंकि मूवमेंट होगी उसमें, और जहाँ मूवमेंट होगी वहीं पे डे ट्रेडिंग होती है। आपको इन्वेस्टमेंट तो करने नहीं कि मार्केट अगर 4 दिन नहीं भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक डे ट्रेडर हो तो आपको चाहिए हाई वॉल्यूम वाले पेयर। कहाँ से हो आप? यूपी से? सर आपको बस एक पेयर में, हाँ एक पेयर में आपको डेली के 5-6 ट्रेड मिलेंगे। जब आप 1 मिनट में एंट्री लेते हो तो 5-6 ट्रेड मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। आपको इतने सारे करने भी नहीं होते हैं, इतने ट्रेड मिलेंगे आपको 1 मिनट के चार्ट में, और डेली रेगुलर आपको इतने सारे सेटअप मिलेंगे, बहुत ज़्यादा भर भर के। बट वो ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें क्या होता है, वक्त लगता है हर एक चीज़ को क्रिएट होने में। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या सिखाया था? उसमें सारा कुछ आपको स्टेप बाय हर एक चीज़, स्ट्रक्चर मैपिंग से लेकर के स्ट्रक्चर को कैसे मैपिंग करें,
आपका पीओआई कैसे आइडेंटिफिकेशन करें, पैलेट पीओआई कहाँ होता है, ऑर्डर ब्लॉक किधर है, सही वाले किधर होते हैं और कहाँ से एंट्री ले सकते हैं, इंड्यूसमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी किधर होती है, एंट्री कैसे लेना है, कौन कौन सी कंडीशन में क्या रहता है, मतलब पूरा एक कंप्लीट रहेगा उसमें, वन बाई वन, सीरीज बाई सीरीज। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट वेरी नाइस, लास्ट वीक 4 ट्रेड 3 विन 1 लॉस, बैंक निफ्टी। ओके, दैट्स गुड। आपके सारे वीडियो देखे का अच्छे से समझ में आता है। ओके। ओके, तो अभी सेशन को फिनिश करते हैं। बाकी जिन लोग ने लेट अटेंड किया है वो अभी इसको बाद में देख सकते हैं, मैं उसको अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए और इसको सीखते रहिए। लॉजिक ट्रेडिंग पे जितने वीडियो डालें आप उसको वन बाय वन देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा आपको। हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ इतनी लॉजिकल प्रैक्टिकल मिलेगी कि आपका जो एनालिसिस है वो इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और चीज़ों को देखने का जो आपका व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा, देखा, समझा, पढ़ा, लिखा, वो क्या होता है कि वो एक वो चीज़ है जो आप सब लोग कर रहे हैं। और इसमें क्या मिलेगा आपको, हर एक चीज़ डिफरेंट मिलेगी, बाकी सबसे डिफरेंट मिलेगी। आपको हर एक चीज़ देखने का एक व्यू अलग मिलेगा, क्योंकि सेम वही चीज़ें करोगे जो सब कर रहे हैं तो वही होगा जो सबका हो रहा है। और सब क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या होता है, आपके लॉसेस वाले हो रहे हैं। तो आपको क्या है, थोड़ा डिफरेंट सोचना है, डिफरेंट सोचोगे तब जा करके चीज़ें डिफरेंट होगी। ठीक है। बैक टेस्टिंग करने पे वीडियो बना दीजिए। बना देंगे, जैसे वक्त मिलेगा। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है तो उस चक्कर में वीडियो उतने ज़्यादा बन भी नहीं पाते, बट जितने वीडियो डाले हैं अभी मैक्सिमम आपका कंटेंट जो उसमें कवर कर दिया है, कुछ ऐसा बचा नहीं है जो कि आपको करना चाहिए। अगर कुछ भी रहता है तो मैं ज़रूर अपलोड करता हूँ, उसको करूँगा भी। और इसलिए मैं वीकली वेबिनार भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम्युनिटी के साथ में कम्युनिकेट भी हो जाएगा, सब्सक्राइबर हैं सबके साथ में, तो सही रहता है। और सबके क्वेश्चन आंसर भी पिक हो जाते हैं। न्यू वीडियो जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, पहले ही बता दूंगा उसको। ओके, तो अभी फिनिश करते हैं। बाकी जिन लोगों ने लेट अटेंड किया है वो इसको अभी बाद में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।